नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय कवि शायर। दोस्तों आज जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए जो इंडोर एग्ज़ाम है या जो लिखित परीक्षा है इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें मददगार साबित हो सकती हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं और मेरी समझ से कौन कौन सी किताबें आप लोगों को ख़रीदनी चाहिए। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है इसमें सारे पढ़ने वाले लोग फार्म डालते हैं, बड़ी बड़ी सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग भी फार्म डालते हैं। लेकिन अगर आप विषय को सही से पकड़ेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ, मैं जो भी बताता हूँ वो कोई ऐसी गारंटी मैं आपसे नहीं लेता हूँ कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ बस यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, ऐसी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं जो बताता हूँ वो अपने विश्वास के अनुसार आपको सही बताता हूँ। हो सकता है वो गलत भी निकल जाए तो इसमें हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो मेरा विश्वास है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी समझ से आपको जो किताबें ख़रीदनी चाहिए सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि अब फिज़िकल जो है वो थोड़ा सा आसान किया गया है। सिर्फ 4,800 मीटर की दौड़ है जो कि 28 मिनट में पूरी करनी है। लगभग मुझे लगता है कि 20 लोग दौड़ेंगे तो 18 तो दौड़ ही जाएंगे, उसको 17 दौड़ जाएंगे, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि जो एकदम तुंदियल हो गए हैं उनके लिए वो भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो पढ़ाई के लिए जैसे सबसे पहले जो विषय है सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी के साथ ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हिंदी में हम अपने आप को बड़ा विद्वान समझते रहते हैं और सारे सवाल हिंदी के गलत कराते हैं। पता लगा लिखना है आशीर्वाद और हम लिखाते हैं आरसीवाद। जितने भी ट्रक में माँ का आशीर्वाद आप लिखा देखेंगे, ट्रकों में 99% ट्रकों में आप लिखा देखेंगे आरसीवाद। तो अगर हम आशीर्वाद का आरसीवाद लिख के जाएंगे तो नंबर तो नहीं मिलने हैं। नंबर तो तभी मिलेंगे ना भैया जब सही का सही लिखोगे आप। कलकत्ता को काला कुत्ता और कलाकृतिया को काली कुतिया लिखोगे तो नंबर तो नहीं मिलने के। तो हिंदी के लिए कौन सी किताब जो है अच्छी रहेगी आप लोग नोट करिए। मेरी जानकारी के हिसाब से आप लोगों को हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग एक पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की, बढ़िया किताब है। हम लोगों ने भी उसी तैयारी की थी, अभी भी वो किताब चल रही है। कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं, लेकिन वो किताब मुझे अच्छी लगती है हिंदी की तैयारी के लिए। लेकिन किसी एक किताब के सहारे न रहें आप, दूसरी किताब भी इसी के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण का सामान्य हिंदी विशेषांक आप ले लें, अच्छी किताब है। इसमें परीक्षा कैसे आती है, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें विकल्पों के साथ है। और एक किरण जो है, किरण की भी सामान्य हिंदी आई है। मेरे ख्याल से इतनी किताबें, 3 किताबें अगर हिंदी के लिए आप ले लेंगे और मेहनत करेंगे तो हिंदी आपकी मुझे लगता है तैयार होगी। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ आपसे कि लाइब्रेरी, अगर किताबों से ही सब कुछ हो जाता तो इस दुनिया में लाइब्रेरियन सबसे बड़ा विद्वान होता। अगर आप विषय वस्तु को समझेंगे नहीं, किताबों का गट्ठर केवल ला देंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी के लिए जो किताबें थी वो मैंने बताई आपको। अब जो है अंकगणित, जो अंकगणित है, जनरल मैथ है, इसके लिए मेरी समझ से अच्छी किताबों में आप आर.एस. अग्रवाल जी की सामान्य अंकगणित है, बढ़िया रहेगी। और बढ़िया रहेगी मेरे समझ से आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक ले लीजिए गणित का। ये दोनों किताबें
आपको काफ़ी मदद करेंगी। लेकिन मदद तभी करेंगी जब इसका बेसिक आपको आता होगा। बेसिक आने का मतलब ये है कि कम से कम भाई 20 का पहाड़ा आपको आता हो, 30 का पहाड़ा आपको आता हो, गुणा करना आप जानते हो, भाग देना आप जानते हो, दशमलव के बारे में आप जानते हो, जोड़ना और घटाना कम से कम आप जानते हो, तब ये पुस्तकें आपकी मदद करेंगी। अब अगर जोड़ना घटाना और पहाड़ा भी नहीं जानते हैं, गुणा भाग करना नहीं जानते हैं, तो कम से कम आपको एक ट्यूटर तत्काल रख लेना चाहिए मैथ का, जो आपको ये चीज़ें पढ़ा सके, तभी ये किताबें आपकी मदद कर पाएंगी। कम से कम कैसे पढ़ना चाहिए आगे बताऊंगा, फिलहाल ये किताबें आपको मैथ में बड़ी मदद करेंगी। अब रही रीजनिंग की बात। रीजनिंग के लिए भी मेरे समझ से प्रतियोगिता दर्पण का जो है रीजनिंग वाला जो सामान्य बुद्धि लब्धि है किताब, वो अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है। इसी के साथ साथ और भी जो आपको किताबें ठीक लगें एक आध ले लीजिए, और कंपैरेटिवली साथ में मिलकर जो कई 3-4 लड़के लोग पढ़ते हो, उसके साथ बैठ करके जो है साथ लोग पढ़िए, आप लोग किताबें बदल बदल के पढ़िए, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। रीजनिंग में भी काफ़ी मदद मिलेगी प्रतियोगिता दर्पण की किताब से। सामान्य ज्ञान का जो विषय है ये बहुत बड़ा है। इसके लिए मेरी समझ से अगर आप ठीक समझें आप लोग, तो एक उपकार का सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन आता था हम लोगों के समय में, मैंने पता कि अभी भी आ रहा है, हर साल वो किताब छपती है, वो किताब ठीक रहेगी। अब जैसे यूनिक वगैरह उस समय हम लोग समय आती थी, बहुत मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, उसी की टक्कर की अब भी आ रही होंगी किताबें, लेकिन उसमें बहुत समय आपका जाएगा। जब आप इनको पढ़ लें तो फिर उनको भी देख लें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी समझ से सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन आपको लेना चाहिए। और सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन ठीक रहेगा, उसमें सारे विषयों के बारे में दिया हुआ है। फिर और समय आपके पास अतिरिक्त बचता है तो फिर जो भी विषय आप गहनता के साथ पढ़ना चाहते हैं, उन विषय का अतिरिक्त अंक लीजिए प्रतियोगिता दर्पण का। और उत्तर प्रदेश के बारे में खूब अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की कोई बुक हो, पतली सी बुक आती हैं, ले लो। परीक्षा मंथन हमारे समय में आती थी, अब भी शायद आती हैं, 2-3 महीने बाद आती, उनको लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण तो हर महीने खरीदिए, हम तो वही पढ़ते थे। और जो भी पिछले पेपर हुए हैं उनका अगर अनसॉल्व्ड पेपर मिल जाएं उनको लीजिए। तो ये सब वो किताबें हैं जिनको आपको लेना है। लेकिन फिर मैं बताऊंगा वही बात कि जो है पढ़ना ही पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा आपको, विषय को समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ किताबों के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं कि हमने अलमारी भर दिया भी। अगर अलमारी भरने से कोई विद्वान हो सकता होता तो आज जो भी ऐसे बच्चे जो गरीबी से पढ़कर आगे बढ़े हैं वो आगे न बढ़ पाते। हमेशा जो है विद्वता आगे बढ़ी है, पैसा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप किताबें खरीदें और उनको पढ़ें, समझें। और मैं फिर बताता हूँ, कुछ भी मेरे लायक हो, मेरे बताने लायक हो कुछ, तो आप लोग मुझे सीधे बिना संकोच के फ़ोन करिए 9838145879, ये मेरा नंबर है। इस पर कभी भी आप लोग फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। और आप लोग जो तैयारी करते हैं, नए ज़माने के लोग हैं आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय मुझे नहीं है। फिर भी ज़रूरत कहीं ना कहीं से पड़ जाती है, कुछ थोड़ा बहुत, वो कहते नहीं कि हर खुशी में कुछ नमी रह जाएगी और आँख थोड़ा सब नमी रह जाएगी, और तुम अपनी ज़िंदगी चाहे जितनी संवार लेना पर बिन हमारे कुछ कमी रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि नहीं, जो मेरी ड्यूटी है वो मुझे करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो बस जुट जाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि जो है आप सफल नहीं हो सकते हैं।
आप ही सफल होंगे, ये मान करके मेहनत अपनी शुरू कर दीजिए। बस मेहनत में मेरे दोस्तों कोई कमी ना रहे। जय हिंद, जय भारत।